हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूं। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे किरचॉफ लॉ, और किरचॉफ लॉ पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ, या हम कहते हैं यूजेज ऑफ किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ का हम बात करें किसी भी सर्किट में हम यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम बात करते हैं आज हमारे पास क्यूबिकल सर्किट। हम क्या करेंगे, फाइंड आउट द सी इक्विवेलेंट, यानी कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड करना है हमें। क्यूबिकल नेटवर्क हमें गिवन है, क्यूबिकल नेटवर्क गिवन है, उसके अक्रॉस हमें सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज का टॉपिक हमारे पास है सी इक्विवेलेंट अक्रॉस क्यूबिकल नेटवर्क। ठीक है, क्यूबिकल नेटवर्क बात करें या सर्किट बात कर लें, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ की हेल्प से हम याद करेंगे एक क्यूबिकल हमारे पास नेटवर्क है, सर्किट गिवन है, उसके अक्रॉस सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास है, कंसिडर ए क्यूबिकल नेटवर्क और सर्किट इन विच 12 identical, there are 12 identical capacitors are connected in a cubical network across the each branch like this: first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, ये क्यूबिकल हमारे पास नेटवर्क गिवन है, हमारे पास है। इनमें किन्हीं भी दो पॉइंट, कोई भी दो जनरल पॉइंट हम बात करें, दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, या मिड में बात करें बिटवीन सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। क्लियर है? यहाँ हमारे पास गिवन है ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज गिवन सी। ठीक है, इसको लेबलिंग करते हैं हमारे पास। तो स्टार्टिंग करते हैं हम। इट्स अ पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच, ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच हमारे पास नेटवर्क गिवन है। इनमें कोई भी दो जनरल पॉइंट हम बात करें, सर कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे पास? तो देखिए, फर्स्ट तो हो सकता है हमारे पास है क्यूबिकल डायगोनल। क्यूबिकल डायगोनल दैट मीन्स अक्रॉस ए एंड डी, अक्रॉस ए एंड डी। ठीक है, ये तो क्या है, क्यूबिकल डायगोनल। एक होता है स्क्वायर डायगोनल। स्क्वायर डायगोनल में हमारे पास होता है अक्रॉस ए एंड सी। अच्छा ठीक है, ए एंड सी कम जरूरी नहीं है बेटा, ए एंड जी भी हो सकता है हमारे पास है, बी एंड एफ भी हो सकता है, सी एंड ई भी हो सकता है, एच एंड डी भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक? यहां हम कंसिडर कर लें ए एंड जी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन कौन सा आ सकता है हमारे पास में? एक हो सकता है हमारे पास है ब्रांच, ईच कोर। ठीक है, ब्रांच या कोर की बात करें हमारे पास है, ईच ब्रांच में हम क्या करें, ए बी कंसिडर कर लो, बी सी कंसिडर कर लें, सी डी कर लें, डी जी कर लें, कोई भी एक ब्रांच हम बात करें उसके अक्रॉस ए एंड बी। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास है सी इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी कितना होगा, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड जी कितना होगा, एंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी कितना होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, फाइंड आउट सी इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड डी पॉइंट। ठीक है, डायगोनल की बात कर रहे हैं हमारे पास। क्लियर हो यहां तक? अच्छा ठीक है, एक तो बेटा हमारे पास मेथड हमारे पास होता है क्या, अगर आपको सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ओनली सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो हमारे पास एक मेथड और भी, हमारे दो टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं इसको। और अगर आपको ये क्वेश्चन भी पुट अप हो जाए, हमारे पास है फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स जनरली बात करें, जी एंड ई, एफ एंड सी, बी एंड डी, कोई भी दो पॉइंट्स हम बात करें, कोई भी टू पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे, या किसी भी कैपेसिटर पर अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए इससे स्टार्ट करने से पहले छोटा सा बेसिक कंसेप्ट हम समझ लें
क्या है? देखिए, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम बात करें किसी नेटवर्क में या सर्किट में, कोई भी सर्किट एलिमेंट अगर यूज करते हैं तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा या इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर लो टू हाई पोटेंशियल जा रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, हाई टू अगर लो जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है। नाउ सपोज इट्स अ बैटरी, देयर आर 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, 3 आइडेंटिकल, बेटा ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला यहाँ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है। सी ईच ऑफ द कैपेसिटेंस गिवन कितना, सी गिवन है, आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन विद द बैटरी ऑफ वोल्टेज V। बैटरी ऑफ वोल्टेज कितना है? V है। अच्छा ठीक है, अभी मैं बात करूँ केवल 2 की बात करते हैं, 2 ही कैपेसिटर है। ठीक है, बेटा यहां अगर मैं जीरो पोटेंशियल कंसीडर करूं तो बेटा यहां पोटेंशियल कितना होगा? अरे भाई अगर इसका नेगेटिव टर्मिनल को अगर जीरो पोटेंशियल कंसीडर करते हैं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कितने वोल्ट पर होगा? सर V वोल्ट पर होगा। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है, यहां से यहां तक बेटा कोई सर्किट एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, दैट मीन्स पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। कितना? 0। यहां मेरे पास कितना है? यहां भी सर्किट एलिमेंट नहीं है, पोटेंशियल कितना होगा? V होगा। अब बात बताइए बेटा कि दोनों कैपेसिटर्स क्या है? आइडेंटिकल है, इनके मिड पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बात करेंगे पोटेंशियल कितना होगा? फटाफट बताइए, इनकी मिड में बात करें, इनके बिटवीन पोटेंशियल कितना होगा? कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, सपोज है एक्स पॉइंट है, कितना पोटेंशियल होगा? सर V से हम बात करेंगे, लेफ्ट टू अगर राइट मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और लेफ्ट राइट टू अगर लेफ्ट जा रहे हैं, भाई राइट लेफ्ट टू हम बात करें, पॉजिटिव टू अगर नेगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो इसका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज होगा। यही है? अच्छा ठीक है। नाउ यहां मैं बात करूं, हमारे पास है क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है? सब बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कॉमन होता है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कॉमन होता है? वेरी गुड, क्या कॉमन होता है? चार्ज। क्या कॉमन होता है बेटा? चार्ज कॉमन होता है। क्लियर? अच्छा, चार्ज कॉमन होता है तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू Q बाई सी। V इज इक्वल टू Q बाय सी। अच्छा ठीक है, यहां मैंने बात की ये तो कॉमन है हमारे पास है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? C के। ठीक है, इसका मतलब जिसका कैपेसिटेंस जितना कम होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक? बट बेटा हमने क्या कहा, ये तो हमारे पास क्या है? आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल है। इसका मतलब C अगर मेरे पास कॉमन चल रहा है, इक्वल है, तो V भी इक्वल रहेगा। क्लियर? अगर C हमारे पास कांस्टेंट है या इक्वल है तो V भी इक्वल होगा हमारे पास। दैट मीन्स अब मैं बात करूं हाई टू लो पोटेंशियल जाने पर, हाई टू लो जाने पर C के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लो टू हाई आने पर C के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल इंक्रीज होगा। होगा या नहीं होगा? अरे भाई हमने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे पास चार्ज कॉमन होता है, अगर कैपेसिटी भी कॉमन है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? कॉमन होगा। तो यानी कि हाई टू लो जाने पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहे हो, जितना पोटेंशियल क्या कर रहे हैं हम? ड्रॉप कर रहे हैं, लो टू हाई जाने पर उतना ही पोटेंशियल क्या होगा? राइज होगा कि नहीं होगा? सब बिल्कुल होगा। सपोज करो राइट टू लेफ्ट जाने पर पोटेंशियल मैंने कितना राइज कर लिया? x कर लिया। 0 से कितना हो गया बेटा? x हो गया। यही है, 0 से कितना हो गया बेटा? x हो गया। तो सर हाई टू लो जाएंगे तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए? सर x ड्रॉप होना चाहिए। कितना ड्रॉप होना चाहिए? x। तो V इनिशियल वोल्टेज था मेरे पास, x पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर कितना आएगा? V माइनस एक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए। क्लियर? नाउ दैट मीन्स V माइनस एक्स वुड बी इक्वल टू x। अरे पॉइंट तो कॉमन है हमारे पास दोनों पॉइंट पर। राइट टू लेफ्ट आने पर x पोटेंशियल आ रहा है और लेफ्ट टू राइट जाने पर कितना आ रहा है? V माइनस एक्स आ रहा है। दैट मीन्स 2x इक्वल टू V। x का वैल्यू कितना हो गया? सर V बाई 2, हाफ हो गया। बस में आ गई? क्लियर है? बिकॉज बोथ कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल। चलो ठीक है, ये तो बात हमारे पास क्लियर हो गई। सर 2 कैपेसिटर्स थे हमारे पास,
सर यहां मान लो इफ मोर देन 2 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो क्या करेंगे हम, लाइक दिस। सपोज दैट मेरे पास क्या है, यहाँ बैटरी अक्रॉस मैंने कनेक्ट किया, यहाँ कितना है 0 वोल्टेज है और यहाँ मेरे पास 10 वोल्ट है, ठीक है, इट्स सी सी एंड सी। नाउ अब बात करूँ पॉइंट P एंड Q, क्लियर है, पॉइंट P और Q पर पोटेंशियल कितना होगा। अब मैं अगर बात करूँ मेरे पास सर ये क्या है, C है, ये भी C है, ये भी C है हमारे पास है। यहाँ हमने कहा 0 टू नेगेटिव पॉजिटिव जाने पर मान लो सपोज है कितना पोटेंशियल राइज हुआ, X, कितना पोटेंशियल राइज हुआ, X हुआ। तो सर यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाने पर यानी हाई टू लो जाने पर उतना ही पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए। रीजन सर C हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल है, यहाँ क्या होगा 10 माइनस एक्स। क्लियर, कह सकते हैं हम यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा ठीक है सर, मोर देन थ्री कैपेसिटर होते तो, अगर यहाँ 4 कैपेसिटर है आइडेंटिकल है तो यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है, सॉरी 0 वोल्ट है। अब बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, अगर यहाँ x पोटेंशियल कंसिडर करूँ तो बताइए इस पर कितना होगा, इस पर कितना होगा। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। यहाँ R पॉइंट पर मैंने x पोटेंशियल कंसिडर किया है, फटाफट बताइए P और Q पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। इफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट R इज x, तो सब सिंपल सी बात है हमारे पास है, आप लो टू हाई जा रहे हो, जितना पोटेंशियल राइज करोगे लेफ्ट मतलब हाई टू लो जाने पर उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। क्लियर। अच्छा ठीक है, क्या Q पॉइंट जो हमारे पास है मिड पॉइंट है, देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड कैपेसिटर इक्वल है क्या, बिल्कुल सर, C2C हमारे पास, सॉरी C/2 हो गया, इधर भी कितना है C/2 है सर, इक्वल कैपेसिटेंस है, और इक्वल कैपेसिटेंस है, चार्ज कॉमन है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल होगा, दैट मीन जस्ट हाफ कर दो। क्लियर होगा, ठीक है भाई, इधर हमारे पास इक्वल कैपेसिटेंस है, इधर भी इक्वल है, इक्वली डिवाइड करना है, और इक्वली डिवाइड करना मतलब मिड पॉइंट पे आ रहा है तो सर जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये हमारे पास है, किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें हमारे पास है, इफ आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन देन लो टू हाई जाने पर जितना पोटेंशियल राइज होगा, हाई टू लो जाने पर उतना ही इक्वल अमाउंट में पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। क्लियर। चलिए ये कंसेप्ट हम यहां यूज करेंगे। हाँ बेटा, अब देखिए इस डायग्राम को देखते हुए बात करें, मुझे क्या फाइंड करना है, किसके अक्रॉस, A एंड D के अक्रॉस फाइंड करना है। ठीक है, इसका एक बार डायग्राम हम दोबारा रिपीट कर लें। जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस या सॉरी सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, उनके अक्रॉस कोई भी एक बैटरी कनेक्ट कर दो, कितने भी वोल्टेज का, एज यू विश। कितने वोल्टेज की बात कर ले हम, 0 टू मत करें, इन्फाइनाइट तक की कितनी वोल्टेज की अगर आप बैटरी आप यूज कर सकते हो। तो यहां बात करें हमने क्या यूज किया है, 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है। कितने वोल्ट की बैटरी बेटा, 10 वोल्ट की बैटरी। ध्यान देखना बेटा, ये कैपेसिटेंस C है, इट्स C इन दिस ऑल्सो भी C, ये भी C है, ये भी C है। ठीक है, स्टार्ट करें यहां से, लेबलिंग करें हमारे पास A B C D E F G एंड H। ठीक है, नाउ अब फटाफट बताइए मुझे A टू D तक, A टू D जाने के लिए हम कौन कौन से पाथ चूज कर सकते हैं और उन पाथ में मिनिमम कितने कैपेसिटर कनेक्ट होंगे। A टू D जाने के लिए हम कोई भी पाथ चूज करें उसमें मिनिमम कितने कैपेसिटर यूज होंगे, फटाफट देखिए। A टू B तक ट्रेवल करने के लिए आपको कितने पाथ यूज करने पड़ेंगे सर, एक तो यहां से A टू B जा सकते हो आप, A टू H, A टू F। ठीक है, अब फटाफट बताइए मिनिमम कितने कैपेसिटर यूज होंगे, उनमें मिनिमम कितने कैपेसिटर यूज होंगे।
ए टू डी तक जाने के लिए बेटा मिनिमम कितने कैपेसिटर यूज होंगे? वेरी गुड भाई, ए टू डी जाने के लिए आपको मिनिमम कितने कैपेसिटर से पास होंगे? ठीक है, तो यहां बात करें सर कितने आ रहे हैं? 3 कैपेसिटर्स आ रहे हैं लाइक दिस, ए बी सी डी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, 1 2 3 कैपेसिटर आ रहे हैं, यही है। ऐसे ही मैं बात करूं ए टू अगर जाना है ए एच सी डी तो भी 3 कैपेसिटर आ रहे हैं, ए एफ ई डी तो भी 3 कैपेसिटर आ रहे हैं, ए एफ जी डी तो भी 3 है, तो एटलीस्ट मिनिमम 3 कैपेसिटर से पास होना पड़ेगा आपको। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, ध्यान देना बेटा, यहां 10 वोल्ट की बैटरी है, मैंने क्या कंसिडर किया, यहां 0 वोल्ट कंसिडर किया, तो बेटा यहां कितना वोल्ट होगा सर? 10 वोल्ट होगा। कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, हम बात करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट है सीरीज। अरे भाई ये पाथ हम चूज करते हैं, ए बी सी, बी सी सी डी, सीरीज में एक नहीं है, बिल्कुल है। आइडेंटिकल कैपेसिटर है क्या? यस सर, आइडेंटिकल कैपेसिटर है। अच्छा आइडेंटिकल कैपेसिटर हम जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि लो टू हाई वोल्टेज आने पर जितना पोटेंशियल राइज होगा, हाई टू लो जाने पर उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्लियर? तो मैंने क्या कंसिडर किया बेटा, 0 टू सी तक आने में कितना पोटेंशियल, एक्स पोटेंशियल राइज होता है। सपोज दैट कितना पोटेंशियल बेटा, एक्स पोटेंशियल राइज हो रहा है, दैट मीन्स ए टू बी जाने पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा सर? एक्स ही ड्रॉप होगा। और अगर एक्स पोटेंशियल ड्रॉप हुआ बेटा, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? इनिशियल पोटेंशियल कितना है आपके पास? 10। कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर दिया आपने? एक्स। तो रिमेनिंग पोटेंशियल कितना हो गया बेटा? 10 माइनस एक्स। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ऐसे में बात करूं यहां पर सेम वही मेथड हम यूज करें, किसके लिए? जी पर भी एक्स होगा, 0 टू ई के लिए भी कितना होगा? एक्स होगा। ऐसे हमने कहा 10 टू एच की बात करते हैं, ये भी 10 माइनस एक्स होगा, एंड इट्स ऑल्सो भी 10 माइनस एक्स। क्लियर? क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ बेटा, अब हम बात करते हैं यहां से, देखिए ए पॉइंट में मेरे पास पोटेंशियल कितना है? 10 है। बी पॉइंट में पोटेंशियल कितना है? 10 माइनस एक्स। एफ पर कितना है बेटा? 10 माइनस एक्स। एच पर कितना है? 10 माइनस एक्स। दैट मीन्स बी एच एंड एफ हैव द इक्वल पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल है। ठीक है भाई, बी एफ सॉरी एच एंड एफ पर पोटेंशियल क्या है? इक्वल है। तो यहां बात करेंगे तो देखिए 10 टू 0 पोटेंशियल के लिए बात करें, इनिशियली वोल्टेज आ रहा है 10, देन आफ्टर आता है हमारे पास 10 माइनस एक्स, देन आफ्टर आएगा हमारे पास x, और फाइनली कितना आएगा? 0। यही होगा। अच्छा ठीक है, 10 टू 10 माइनस एक्स वोल्टेज बात करें, इनके बीच में हम बात करें कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है? हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स, सॉरी बिटवीन द वोल्टेज 10 एंड 10 माइनस एक्स। डायग्राम देखिए, बताइए बेटा, 10 एंड 10 माइनस एक्स की भी बात करें हमारे पास है, कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है? तो देखिए सर 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, देयर आर 3 कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स या वोल्टेज 10 एंड 10 माइनस एक्स। और 2 कॉमन पॉइंट्स की बात करें हमारे पास है, 2 कॉमन पॉइंट्स के बीच में बात करें डिफरेंट पाथ से 2 और मोर कैपेसिटर कनेक्टेड, दैट मीन्स these capacitors are connected in the parallel combination। किसमें आएंगे बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां बात करें मेरे पास है कितना हो गया? 1 2 एंड 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब बात कीजिए 10 माइनस एक्स एंड एक्स, 10 माइनस एक्स एंड एक्स के बीच में कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है? फटाफट काउंट करके बताइए। 10 माइनस एक्स एंड एक्स पोटेंशियल के बीच में कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है? फटाफट काउंट कीजिए बेटा। हाउ मेनी कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन द वोल्टेज 10 माइनस एक्स एंड एक्स? कितना होगा? कितने आ रहे हैं? वेरी गुड, कितने आ रहे हैं? 6 कैपेसिटर्स। अरे भाई ये हो गया मेरे पास है 1 2 3, ठीक है, 4 5 एंड 6 कैपेसिटर्स हैं।
और वही हमने बात की डिफरेंट पाथ में, दैट मीन्स हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन अगेन, 1 2 3 4 5 and 6। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब बताइए हाउ मेनी कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन द वोल्टेज x एंड 0, x एंड 0, कितने कैपेसिटर कनेक्ट है, कितने आ रहे हैं? हाउ मेनी कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स वोल्टेज x एंड 0, तो सर 1 2 and 3। तो यहां बात करें अगेन 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ अब मुझे बताइए यहां से देखिए 0 और 10 वोल्टेज के अक्रॉस कितने कैपेसिटर कनेक्ट हुए? 3 + 6 9 + 3 12, सारे कैपेसिटर आ गए हमारे पास। क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है, अगर ऐसा कुछ है हमारे पास है तो सर सी इक्विवेलेंट कितना होगा? तो यहां सोल्व कीजिए बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरे पास, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना हो गया ये 3C। अरे मेरे पास इक्वल पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं? C = C1 + C2 + C3, और इफ ऑल कैपेसिटर आर आइडेंटिकल देन सी इक्विवेलेंट = NC। तो यहां कितने कैपेसिटर हैं? 3 कैपेसिटर हैं, तो 3C। यहां कितने कैपेसिटर बेटा? 6 कैपेसिटर्स। कितने हैं? 6 कैपेसिटर। तो कितना हो जाएगा? 6C। यह कितना हो गया? 3C। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, नाउ अब बात करें 3C 6C एंड 3C आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे कनेक्टेड बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/3C + 1/6C + 1/3C। क्लियर है? नाउ C इक्विवेलेंट कितना होगा? पहले एलसीएम फाइंड कर लें। 6C 2 + 1 + 2 दैट मीन्स 5/6C। तो बताइए बेटा C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया? 6C/5। ये हो गया C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड D पॉइंट। ठीक है, दैट मीन्स क्यूबिकल डायगोनल AD हमारे पास के अक्रॉस पोटेंशियल C इक्विवेलेंट कितना होगा? 6C/5। क्लियर? अच्छा ठीक है, ये जो मेथड हमने यूज किया बेटा, ये जो मेथड है केवल कब यूज होता है हमारे पास? जब C इक्विवेलेंट फाइंड करना हो। बाकी इस मेथड की हेल्प से आप x का वैल्यू या मतलब वोल्टेज जो बात करें, कोई भी दो जनरल पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते, किसी भी कैपेसिटर पर चार्ज हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट मेथड। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड मेथड में यूज करेंगे, जिस मेथड में हम बात करें कोई भी दो जनरल पॉइंट्स के बीच में हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, एंड वी कैन आल्सो फाइंड द चार्ज ऑन द एनी कैपेसिटर। ठीक है, एंड आल्सो कैलकुलेट द C इक्विवेलेंट। क्लियर? चलिए ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड पर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके डन। चलिए हाँ बेटा, सेकंड मेथड की बात करें हम। देखिए, तो ये तो क्लियर हो गया हमारे पास कि यहाँ पोटेंशियल 0 कंसिडर है, यहाँ 10 वोल्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो 0 to 10 आने पर जितना पोटेंशियल राइज हो रहा है C के अक्रॉस, ऐसा ही 10 to 0 जाने पर C के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। अब हमें क्या चाहिए भाई? C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, C इक्विवेलेंट = Q/V। Q/V, तो Q इक्विवेलेंट अपॉन V इक्विवेलेंट। क्या गिवन है आपको? सर V इक्विवेलेंट तो गिवन है कितने वोल्ट का? 10 वोल्ट का। कोई भी कंसीडर कर लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 वोल्ट, 100 वोल्ट, 20 वोल्ट, कुछ भी मान लेंगे, आंसर हमारे पास वही आएगा। तो V इक्विवेलेंट हमारे पास गिवन है, बिल्कुल सर गिवन है। Q इक्विवेलेंट गिवन है क्या? नहीं सर, Q इक्विवेलेंट गिवन नहीं है। और Q इक्विवेलेंट क्या है? चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। और ऐसा कि किरचॉफ लॉ में हमने पढ़ा था, हमने सेकंड जो लॉ था किरचॉफ लॉ का, हमने बोला था द चार्ज प्रोवाइडेड बैटरी ऑन द ईच साइड इज 0, इक्वल होता है हमारे पास है, चाहे पॉजिटिव में प्रोवाइड करो चाहे नेगेटिव में प्रोवाइड करो। क्लियर है? ठीक है,
पर जितना चार्ज बैटरी है, जितना चार्ज पॉजिटिव में प्रोवाइड करेगी उतना ही चार्ज हमारे पास है नेगेटिव से प्रोवाइड करेगी। क्लियर? चलिए अब देखिए, यहां मैं बात करता हूं आइसोलेटेड पॉइंट। कोई भी एक आइसोलेटेड प्लेट की बात करें, कोई भी एक आइसोलेटेड, क्या ये एक्स पॉइंट हमारे पास है आइसोलेटेड प्लेट के लिए बिहेव करेगा क्या? ये लो, बिल्कुल ही कॉर्नर्स की बात करें, जी पॉइंट की बात करें, जी पॉइंट पर बात करें, क्या ये आइसोलेटेड प्लेट है? बिल्कुल सर आइसोलेटेड प्लेट है। और हमने क्या पढ़ा है बेटा? द टोटल इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द आइसोलेटेड प्लेट कितना होता है? 0 होता है। ये चलिए एट पॉइंट जी की बात करें, किसकी बात करें बेटा? जी की बात करें, तो यहां से देखिए बेटा, इस पॉइंट पर देखें टोटल इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा? 0 होगा। टोटल इंड्यूस्ड चार्ज मस्ट बी 0। अब देखिए इसमें चार्ज बात करें तो एक तो ये कैपेसिटर हो रहा है, सेकंड ये कैपेसिटर है, थर्ड ये कैपेसिटर है। चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस। अरे भाई क्यू इज इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला? सीवी। क्यू इज इक्वल टू कितना होता है? सीवी। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए बेटा। सर x माइनस 10 प्लस एक्स इंटू सी, एक्स माइनस अगेन 10 प्लस एक्स इंटू सी, एक्स माइनस 0, एक्स माइनस 0, एक्स हो गया, सी इक्वल टू कितना आएगा? 0। सोल्व करो बेटा इसको, सी तो कैंसिल आउट हो गया, x प्लस एक्स 2x 3x 4x एंड 5x, 5x माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 4। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 4 वोल्ट। यहां बात करें, ये मेरे पास कितने वोल्ट का बेटा? 4 वोल्ट का है। इट्स ऑल्सो भी 4 वोल्ट। ये भी कितना है? 4 वोल्ट। अच्छा बेटा ये 4 वोल्ट के हैं, तो 10 माइनस एक्स कितना हो गया? कितना हो गया? 10 माइनस एक्स। सर 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। इट्स ऑल्सो भी 6 वोल्ट। इट्स ऑल्सो भी 6 वोल्ट। क्लियर है यहां तक? ठीक है। नाउ एक स्टेप तो हमारे पास यहां क्लियर हो गई। नाउ ये तो हो गया हमारे पास है, यहां पोटेंशियल मेरे पास कितना आ गया? एक्स सॉरी 4 वोल्ट आ गया हमारे पास है। नाउ मुझे क्या फाइंड करना है? सी इक्विवेलेंट। तो देखिए चार्ज यहां मिलेगा मेरे पास, नेगेटिव चार्ज की बात करें, यहां चार्ज होगा Q1, ये चार्ज प्रोवाइड करेगी बैटरी। हमें वो टर्मिनल देखने हैं जो बैटरी के नेगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। कैपेसिटर को कनेक्ट करना है या वो कंसिडर करना है बेटा जो बैटरी के पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। या तो आप 10 वोल्ट से कनेक्टेड कैपेसिटर कंसिडर कर लो या 0 वोल्ट से कनेक्टेड कैपेसिटर कंसिडर कर लो। ठीक है, Q1 Q2 और ये Q3। क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है, अब बताइए इस Q1 की वैल्यू कितनी होगी? सर जो Q1 की होगी वही Q2 की होगी, वही Q3 की होगी। रीजन बिकॉज तीनों कैपेसिटर हमारे पास कहाँ कनेक्ट है? बिटवीन 0 एंड 4, 0 एंड 4, 0 एंड 4। यही है। तो यहां बात करेंगे टोटल चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। बैटरी टोटल कितना चार्ज प्रोवाइड कर रही है? देखिए Q इज इक्वल टू समेशन Q इज इक्वल टू कितना होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चार्ज की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4। कैपेसिटेंस कितना है? C। तो ये हो गया सर 4C प्लस 4C प्लस 4C, दैट मीन्स 12C। कितना आ रहा है? 12C। ये तो है टोटल चार्ज। क्या है बेटा? टोटल चार्ज। अच्छा ठीक है, नाउ C इक्विवेलेंट Q इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास? सर आ गया। V इक्विवेलेंट ऑलरेडी आपको गिवन है। नाउ C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बोलिए। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा? सर C इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास है Q इक्विवेलेंट अपॉन में V इक्विवेलेंट। ये टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वोल्टेज। टोटल चार्ज आ रहा है सर 12C, टोटल वोल्टेज आ रहा है कितना हमारे पास? 10। आंसर क्या आया? 6C/5।
क्लियर है? कितना आ रहा है 6c/5। ये है C इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स A एंड D या क्यूबिकल डायगोनल। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, देखिए फर्स्ट मेथड में हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम फर्स्ट मेथड से हमने यूज किया क्या, C इक्विवेलेंट फाइंड किया। बट सेकेंड मेथड की हम बात करेंगे, इस मेथड से आप C इक्विवेलेंट भी फाइंड कर सकते हैं। चार्ज ऑन एनी कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर मान लो, सपोज दैट इस कैपेसिटर की बात करें जो कनेक्टेड है बिटवीन F एंड E, इस पर चार्ज कितना होगा सर? पोटेंशियल डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, ये कितना है 6, ये कितना है 4, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 2, कितना हुआ 2 वोल्ट। और चार्ज का फॉर्मूला क्या था, Q = C × V, दैट मीन 2C। यहां चार्ज कितना होगा 2C। क्लियर? ठीक है, नाउ यू कैन ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट्स की बात कर लें, B E, सर B का पोटेंशियल कितना है 6, E का पोटेंशियल कितना है 4, सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 2 वोल्ट। बिटवीन B एंड C अगेन सर 2 वोल्ट। बिटवीन B एंड H, सर ये 6 पर है, ये भी कितने पर है 6 पर है, रिजल्ट कितना हुआ पोटेंशियल डिफरेंस 0। कितना हो रहा बेटा 0। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए तो ये तो था हमारे पास है फर्स्ट पॉइंट, हमने कहा A एंड D के अक्रॉस C इक्विवेलेंट कितना होगा हमारे पास है 6c/5। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं बिटवीन पॉइंट्स A एंड G। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखो, हाँ बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, अक्रॉस A एंड G। अच्छा स्क्वायर डायगोनल, बेटा A एंड G कंसिडर करो या A एंड C कंसिडर करो, इक्वल बात। चले ठीक है, ना बात करेंगे सेकंड नंबर बात करें। सेकंड क्वेश्चन जो होगा बिटवीन A एंड C, ठीक है, सॉरी ऑलरेडी क्वेश्चन नोट कर चुके हैं हम पहले, एक बार डायग्राम रिपीट कर लें। यही पॉइंट है, सी पॉइंट। अच्छा ठीक है, जैसे भी हमने बोला है कि जिन 2 पॉइंट्स के बीच में सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, हम क्या करें उन पॉइंट्स के बीच में क्या करें हम, या उनके पैरेलल हम बात करें अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने कनेक्ट की बेटा बैटरी कितने वोल्ट की, कोई भी वोल्टेज मान लो सर 20 वोल्ट लेते हैं इस बार। नाउ कितना वोल्ट लिया बेटा 20 वोल्ट। कोई भी बैटरी यूज कर सकते, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 1 ठीक है ना। अब देखिए बेटा लेवलिंग करते हैं इसको हम। इट्स अ पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। चलिए हमें फाइंड करना बिटवीन ए एंड सी। अब फटाफट बताइए कि ए टू सी तक जाने के लिए, बेटा ए टू सी तक जाने के लिए कितने पाथ चूज करने हैं आपको, या कितने पाथ आपके पास हैं, और मिनिमम कैपेसिटेंस कितना यूज हो रहा है। ए टू सी के लिए मिनिमम पाथ चूज कीजिए बेटा, ए टू सी के लिए मिनिमम पाथ। ठीक है, इसमें मिनिमम कैपेसिटेंस यूज हो, ध्यान देखिए बेटा। ए टू एच एंड एच टू सी, यही हुआ ए टू एच एंड एच टू सी। क्लियर। ए टू बी एंड बी टू सी, यही रहे। कितने कैपेसिटर आ रहे हैं सर, 2 कैपेसिटर यूज हो रहे हैं। क्लियर, 2 डिफरेंट पाथ हमारे पास है, ए एच सी ए बी सी। तो देखिए ए एच सी, तो यहां बात करें मेरे पास क्या हो गया, एक सिंगल कैपेसिटर यहां यूज है, एक सिंगल कैपेसिटर यहां यूज है। ऐसे ही ए बी सी भी है। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, जैसे कि हमने बोला था दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल है क्या, हाँ सर। दैट मीन इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या डिफरेंस भी इक्वल होगा।
सब बिल्कुल इक्वल होगा। ये कितने वोल्ट की बैटरी है बेटा? 20 वोल्ट। यहाँ तो 20 वोल्ट कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ 0। क्लियर? यहाँ 20 है, यहाँ 0 है बेटा। फटाफट बताइए एच और बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? मिड पॉइंट है क्या ये? मिड पॉइंट है ना, तो ए और सी का मिड पॉइंट है एच। फटाफट बताइए कितना पोटेंशियल होगा? वेरी गुड। कितना आ रहा है? 10 वोल्ट। कितना आ रहा है? 10 वोल्ट। यहाँ भी कितना होगा? 10 वोल्ट। क्लियर? तो यहाँ देखिए बेटा मेरे पास है कितना कंसिडर किया मैंने, यहाँ कंसिडर किया मेरे पास कितना है 10 वोल्ट। ये भी कितना होगा बेटा? 10 वोल्ट। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड स्टेप देखिए बेटा, ए टू एफ जा रहे हैं हम। ए एफ ई डी सी, ए एफ ई डी सी कितने कैपेसिटी यूज हो रहे हैं सर? 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 कैपेसिटी हो रहे हैं। दैट मीन ई पॉइंट कहाँ है सर? मिड पॉइंट पर है। ई पॉइंट कहाँ पर है? मिड पॉइंट पर है। और मिड पॉइंट पर है सर, पोटेंशियल भी कितना होगा? हाफ होगा, नहीं होगा? कितना? 10। ऐसे ही ए एफ जी डी सी, ए एफ जी डी सी मिड पॉइंट देखिए बेटा, क्या जी एक मिड पॉइंट है? यहां पोटेंशियल होगा कितना? 10। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब देखिए ये तो क्लियर हो गया हमारे पास। सेकंड हम बात करें सर डी पॉइंट पे कितना होगा। सर डी पॉइंट पे हम बात करें, इसको एक्स कंसिडर कर लूं। कितना कंसिडर कर लें मैडम? एक्स कंसिडर कर लें। ये एक्स है तो ये कितना हो गया? 20 माइनस एक्स। 20 माइनस एक्स। क्लियर? ये एक्स है तो मेरे पास ये कितना? भाई जितना पोटेंशियल राइज होगा हाई से लो आने पर उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए सोल्व कीजिए। तो हमें क्या करना है? पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? क्या एक्स पॉइंट हमारे पास आइसोलेटेड प्लेट पर है क्या? यस सर, ये आइसोलेटेड प्लेट है बिल्कुल। और इस आइसोलेटेड प्लेट पर टोटल इंड्यूस चार्ज कितना होगा बेटा? 0 होगा। दैट मीन्स डायरेक्ट लिखूं बेटा, टोटल इंड्यूस चार्ज मस्ट बी 0। कैसे लिखें मैडम? x माइनस 10 पोटेंशियल डिफरेंस, x माइनस 10 पोटेंशियल डिफरेंस इंटू सी प्लस x माइनस 0 इंटू सी प्लस x माइनस 10 अगेन इंटू सी इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा ठीक है, x x x 3x कितना रहा बेटा? 3x। 3x की वैल्यू होगी माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20 इक्वल टू 0। दैट मीन x का वैल्यू कितना हो गया? 20/3। कितना रहा बेटा? 20/3। क्लियर है यहां तक? कितना रहा बेटा? 20/3 है। ये 20/3 वोल्टेज आ गया। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब ये मेरे पास वैल्यू आ गई 20/3। अगर अब आपसे बोला ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस 20/3 कितना हो गया? 20 माइनस 20/3 दैट मीन 40/3। किसी भी कोई भी दो जनरल पॉइंट से बात करें, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है सर इनका। तो सर 40/3 माइनस का 10 ये भी हमारे पास होगा। ऐसे बात करें, यहां बात करें बी और जी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सर? 0। अरे ये 10 है, ये भी कितना है? 10 है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 0 हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हमारे पास है तो क्या कैपेसिटर वर्क करेगा? नहीं करेगा सर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना हुआ सर? 0। कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा। क्लियर? चलिए ठीक है, हम पहले टॉपिक बात है हमारे पास, हमें तो सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो सी इक्विवेलेंट के लिए मेरे पास क्या चाहिए? टोटल चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। तो हम बात करें टोटल चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी कितना होगा? देखिए, या तो आप नेगेटिव टर्मिनल से कंसीडर कर लो या फिर पॉजिटिव टर्मिनल से कंसीडर कर लो। नेगेटिव से देख लें या पॉजिटिव, किसी से भी याद रहे। लास्ट टाइम ने नेगेटिव से किया था, इस टाइम हम पॉजिटिव से कर रहे हैं। टोटल चार्ज कितना होगा? देखिए मैग्नीट्यूड देखना है, यहां चार्ज है Q इज इक्वल टू C इंटू V।
Q इज इक्वल टू कितना था, C इंटू V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा, 20 और 10 का पोटेंशियल डिफरेंस सर 10 C। पोटेंशियल डिफरेंस अगेन 10 C। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 20 माइनस 40/3, 20 माइनस 40/3 कितना होगा, 20/3 कितना आएगा, 20/3। ये है टोटल चार्ज। सोल्व कीजिए बेटा, कितना होगा, 30 60 80/3। ये है टोटल चार्ज प्रोवाइड बाय बैटरी। क्लियर है यहां तक। अच्छा टोटल चार्ज आपके पास आ गया। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, C इक्विवेलेंट। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल, टोटल चार्ज गिवन है कितना, 80C/3 अपॉन टोटल पोटेंशियल कितना है, 20। आंसर इज 4 टाइम्स 4C/3। ये हो गया C इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A एंड C। क्लियर है यहां तक, सोल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास है, ये था हमारे पास कोई भी स्क्वायर डायगोनल की बात करें, कोई भी स्क्वायर डायगोनल AE AG AC कोई भी स्क्वायर डायगोनल हमारे पास गिवन हो, उनके अक्रॉस हम बात करेंगे। C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना होगा हमारे पास, 4C/3। अब कोई भी 2 पॉइंट्स अगर आपसे पूछा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल सर। कोई भी कैपेसिटर पर चार्ज फाइंड करना है, ये भी डिराइव कर सकते हो। क्लियर है। चलिए ये था हमारे पास है स्क्वायर डायगोनल के अक्रॉस। नाउ लास्ट हम बात करेंगे, फाइंड आउट द कैपेसिटेंस बिटवीन ईच ब्रांच अक्रॉस द ईच ब्रांच। कोई भी ब्रांच ले लें आप, BG GD CD E कोई भी ले लें, AB कोई भी ब्रांच ले लें, उसके अक्रॉस C इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम बात करें, कोई भी पॉइंट ले लिया हमने A एंड B। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। फटाफट देखिए, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए बेटा हमें क्या फाइंड करना है, कोई भी एक सिंगल ब्रांच की बात करें, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो ये हमने ले लिया एक सेकेंड दिस, ये लो कोई भी वोल्ट की बैटरी कंसिडर कर लो, कोई भी एक वोल्ट। कितना आना है बेटा, 10 वोल्ट। अगेन 10 वोल्ट कंसिडर कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास पॉइंट्स A B C D E F G एंड H। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारे पास A टू B तक जाने के लिए मिनिमम पाथ या मिनिमम कैपेसिटर का पाथ हम बात करें। सर मिनिमम कैपेसिटर के लिए तो एक ही है, A टू B, ठीक है। बाकी ऑलरेडी मेथड आपको बता चुका हूँ, स्पीडली रिवाइज कर लेते हैं बेटा। ये एक सिंगल हमारे पास है, एक कैपेसिटर होगा। चलिए तो यहाँ अगर मैं 0 वोल्ट कंसिडर करूँ बेटा, तो यहाँ कितना करेंगे हम, सर 10 वोल्ट। क्लियर। नाउ सेकंड पाथ कौन सा हो सकता है, सर A F G B। सिंगल कैपेसिटर के अलावा नेक्स्ट पाथ कौन सा होगा, तो मिनिमम के लिए सर बात करें तो हमारे पास होंगे A F G एंड B, दैट मीन्स 3 कैपेसिटीज हो रहे हैं, A F G एंड B। सेकंड कौन सा हमारे पास है, A H C एंड B। 2 पाथ डिफरेंट पाथ हमारे पास हैं, जिनमें कितने कैपेसिटीज हो रहे हैं बेटा, 3 कैपेसिटीज हो रहे हैं। फर्स्ट A F G एंड B, सेकंड आ रहा है A H C एंड B। तो यहां मैंने क्या किया, X पोटेंशियल कंसिडर किया, तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। यहां भी मेरे पास कितना होगा, X पोटेंशियल आएगा, तो ये कितना होगा 10 माइनस एक्स। क्लियर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट और बात करें, हमारे पास एक सिंगल पाथ और बच गया हमारे पास, A F E D C B, A F C E D C एंड B। तो यहां बात करें कितने कैपेसिटीज हो रहे हैं बेटा, सर 1 2 3 4 5 कैपेसिटर हो रहे हैं। यहां पोटेंशियल आप कंसिडर कर चुके ऑलरेडी X, यहां 10 माइनस एक्स। अगर मैं यहां 2 कैपेसिटर के बाद पोटेंशियल कितना कंसिडर करता हूं, Y। अगर 2 कैपेसिटर की बात करें C एंड C, 2 के बाद हम बात करें,
तो कितना वोल्टेज कंसिडर किया मैंने, वाई वोल्ट कंसिडर किया है, तो यहाँ दो कैपेसिटर के बाद ही कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, 10 माइनस वाई। क्लियर? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट फटाफट देखिए हमारे पास, अब मुझे चार्ज फाइंड करना है। क्या निकालना है? चार्ज। तो चार्ज सोल्व करने के लिए मेरे पास बैटरी का कितना पॉजिटिव टर्मिनल से प्रोवाइडेड चार्ज देख लो या नेगेटिव टर्मिनल से प्रोवाइडेड चार्ज देख लें, कोई भी ले लें। तो यहाँ चार्ज फाइंड करने के लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, दैट मीन मुझे किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है बेटा, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करना है? एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? तो पहले हम बात करें हमारे पास एक्स कैलकुलेट करने के लिए, ये मैंने एक आइसोलेटेड प्लेट यूज की है, ठीक है। फटाफट देखिए, 4 पॉइंट जी पॉइंट के लिए देखें बेटा क्या होगा, x माइनस वाई, समेशन क्यू जो होगा मेरे पास है वो कितना होगा, x माइनस वाई इंटू सी प्लस x माइनस 10 माइनस एक्स, तो प्लस एक्स हो जाएगा, इंटू सी प्लस x माइनस 0 इंटू सी इक्वल टू 0। सोल्व कीजिए बेटा, x x x 3x 4x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, सोल्व करने के लिए क्या चाहिए बेटा, दो इक्वेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। दो इक्वेशन नीड होगी में, फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई, सेकंड ऐसे वाई पॉइंट पे भी देखिए, वाई पॉइंट के लिए डी पॉइंट की बात करें, 4 पॉइंट डी, हमारा डी पॉइंट पे कितना होगा, y माइनस 10 माइनस वाई, y माइनस 10 माइनस वाई इंटू सी y माइनस एक्स इंटू सी y माइनस एक्स इंटू सी इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? ठीक है। हाँ बेटा, अब देखिए यहां से y माइनस 10 प्लस वाई हो गया, ये y एंड y कितना हो गया, 2y 3y 4y माइनस x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। हाँ बेटा, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y को कैंसिल करना पड़ेगा, y को कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहां मेरे पास y का कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 4, यहां कितना है 1। क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो गया, प्लस में 16x, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4, ये तो क्या 4 4 जा 16x माइनस का 4y माइनस का 40 ऐड कर दो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 16 माइनस 2 14x माइनस 50 इक्वल टू 0। x का वैल्यू है 25/7 वोल्ट। x का वैल्यू आ रहा है कितना बेटा, 25/7 वोल्ट। अगर x का वैल्यू 25/7 वोल्टेज है, क्या x का वैल्यू यूज करके आप बेटा y का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते? अब बाय यूजिंग द x वी कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्लियर? ठीक है। चलिए, अभी हमें यहाँ y की कोई नीड नहीं है, हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो यहाँ x का वैल्यू है 25/7। तो देखिए यहाँ चार्ज होगा Q1, यहाँ होगा Q2, यहाँ होगा Q3। चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी कितना होगा, देखिए टोटल चार्ज हो गया हमारे पास Q इज इक्वल टू Q1, पोटेंशियल डिफरेंस 0 एंड x 25/7 इंटू सी प्लस Q2 पोटेंशियल डिफरेंस 0 एंड माइनस x, सर अगेन 25/7 इंटू सी प्लस 0 एंड 10, सर 10 इंटू सी। क्लियर? कितना होगा बेटा 70
70 + 25 + 25 50 120 120c/7 ये हमारे पास वैल्यू आ गई 120c/7। नाउ अब बताइए सी इक्विवेलेंट कितना होगा सर? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वोल्टेज, टोटल चार्ज बाय टोटल वोल्टेज। टोटल चार्ज कितना गिवन है? 120c/7 डिवाइडेड बाय 10। आंसर इज 12c/7। ये हो गया सी इक्विवेलेंट, ठीक है, अक्रॉस द ईच ब्रांच ऑफ द क्यूबिकल सर्किट। क्लियर हुआ? इफ ऑल या इफ द आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड इन द ईच ब्रांच, क्लियर हुआ, and the capacitance of the each capacitor is given C, then the C equivalent will be equal to 12c/7 12c/7। तो यहां से देखिए बेटा फाइंड किया हमने क्या, क्यूबिकल हम बात करें तो A एंड D की बात करते हैं। A एंड D हमने बात की AD, तो हमारे पास आया कितना आया था 6c/5। A एंड C की बात करें हमारे पास तो हमारे वैल्यू आई थी 4c/3। एंड हमारे पास ए एंड बी की हम बात करें तो आंसर आ रहा है 12/7 12c/7। क्लियर है यहां तक? ठीक है, हाँ बेटा, ये था हमारे पास किरचॉफ लॉ का हम यूज करें, हेल्प किरचॉफ लॉ की हेल्प से का किया। एक क्यूबिकल बॉक्स हमारे पास है या क्यूबिकल सर्किट हमारे पास गिवन है, उसके हमारे बात करें कोई भी दो जनरल पॉइंट्स हमने कहा उनके अक्रॉस पोटेंशियल सॉरी सी इक्विवेलेंट हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए एज ए होमवर्क मान लो बेटा, आपको सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, कोई भी ब्रांच मान लें, तो यहां ये ब्रांच मत करें, ये इसको अगर रिमूव कर दें, ठीक है, फटाफट मत करें, ये अगर रिमूव कर देते हैं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल सॉरी सी इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा? सेम वही कंसेप्ट हमारे पास यूज करना है, बट आप बात करें ये हमने सर्किट यूज नहीं है, यहाँ कैपेसिटर हमारे पास क्या कर दिया हमने रिमूव कर दिया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन सोल्व करें, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको इस सभी स्टूडेंट्स को सोल्व करना कंपलसरी है बेटा, ठीक है, बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। क्लियर है? थैंक यू।